गुड मॉर्निंग ऑल सर्विसियंस। मैं शुभाशीष सरकार फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं इस अनोखे जूम वेबिनार में, जहां पे आज हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लेके बात करेंगे। सबको स्वागत इस वेबिनार में। जितने सारे नए लोग आज जुड़े हैं हम लोग के साथ, उनको भी वेलकम करते हुए आज का इस मीटिंग का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? पहले तो ये चीज आप लोगों को पूछना है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो जूम वेबिनार है, पोस्टर जैसे आप सभी को मिल गया, तो आज का वेबिनार बहुत ही खास है, क्योंकि बहुत कुछ नया चीज आज जानने के लिए मिलेगा। जितने सारे लोगों को लगता है कि ये नॉलेज हमारे टीम को भी बढ़ोतरी कर सकता है, हमारे टीम को भी, टीम मेंबर्स का भी नॉलेज बढ़ा सकता है, हमारा अल्टीमेट बिजनेस ग्रोथ हो सकता है, तो तुरंत फोन उठाइए और सबके पास मैसेज पहुंचा दीजिए कि हमारा जूम वेबिनार जो है वो स्टार्ट हो गया है, और जल्दी से तुरंत वो जुड़ जाए हम लोगों के साथ। बिकॉज आज का जो वेबिनार है ये टोटली आप जानते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर है, और वो भी ऐसे एक सेगमेंट के ऊपर जो सेगमेंट बहुत जगह से क्वेरी आते हैं, बहुत जगह से इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल से लेके साउथ में, कर्नाटक से लेके बहुत सारे जगह में इसका खेती बहुत ज्यादा परिमाण में होता है। दोस्तों, स्टार्टिंग वीडियो देख के ही आप लोग समझ गए होंगे कि आज का एग्रीकल्चरल खेती कौन सी चीज के ऊपर है, एंड दैट इज पान। पान हम लोग सभी खाते हैं, लेकिन पान का खेती करना उतना आसान नहीं है। कैसे एक अच्छे तरीके से पान का खेती किया जा सकता है, और वो भी सर्वश्री का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यूज करते हुए, इसके ऊपर चर्चा आज होगी। क्या हम सभी रेडी हैं आज का वेबिनार शुरू करने के लिए? प्लीज कमेंट में यस अगर आप एक्साइटेड है, अगर आप रेडी हैं। बिकॉज आज ऐसे एक एक्साइटेड पर्सन को मैं बुलाने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे सर्वश्री में सबसे तरोताजा और दिलों से यंग जो है, हमेशा मजे में रहते हैं, हमेशा खुशी में रहते हैं, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। अगर आप लोग एक्साइटेड नहीं होंगे, अगर आप लोग उनको एक वार्म वेलकम मैसेज नहीं भेजेंगे, तो दोस्तों आज का वेबिनार तो क्या काम सर, राइट? आप सभी के एक्साइटमेंट के साथ आज जो शख्सियत को मैं इस वेबिनार में बुलाने जा रहा हूं, हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में बहुत दिनों से, बहुत सालों से वो इस फील्ड में है दोस्तों। एंड नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, पूरे इंडिया में कई हजार लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं उनके सजेशन के द्वारा। चाहे वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट में हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में हो, किसी भी फील्ड में उनका एक मतलब कंफर्टेबल एक मूवमेंट उनका रहता है। छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे सजेशंस, ऐसे ही बड़े बड़े क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में भी उनका जो टिप्स और सजेशंस है बहुत काम पे लगता है। मैं तो बहुत कुछ सीखता हूँ दोस्तों उनसे। चलिए, सबके आया सभी वेलकम करना शुरू कर दिया ऑलरेडी। आप सभी के एक्साइटमेंट और वेलकम से आज इस वेबिनार में मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट, सीनियर एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट, सीनियर हेल्थ प्रोवाइडर, जो ऑल ओवर इंडिया बेस में अपना नाम बना चुके हैं, नन अदर देन मिस्टर पीवी राजकुमार सर, जिनके पास से आज हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वेलकम यू सर टू दिस वंडरफुल वेबिनार एंड ऑल योर्स। Thank you, Subhashish sir. Thank you so much, and a very, very warm welcome to you and a good morning. दोस्तों, तो पहले तो आप सबको प्रशिक्षण SHPL प्रशिक्षण विभाग की ओर से आप सबको हार्दिक स्वागत है आज के इस जूम वेबिनार पे। जैसे कि 4 तारीख सितंबर को एक शानदार धमाकेदार मीटिंग हुआ है कोलकाता में। जो भी आए हैं, डेफिनेटली आपको बहुत ही मजा आया होगा। चैट बॉक्स में तुरंत देरी न करके बोलिएगा कि शानदार था कि नहीं। और जो नहीं आ पाए, कोई चिंता की बात नहीं है।
क्योंकि आने वाले समय में इससे भी धमाकेदार मीटिंग्स होने वाला है सर्वश्री की ओर से। तो एकदम निश्चिंत रहिएगा, आगे 6 महीने में ऐसे-ऐसे मीटिंग्स कंडक्ट होने वाला है। आरटीपी तो आज आगरा में तो हो ही रहा है। गोपाल सर हमारे आदरणीय सीएमडी सर आगरा में हैं। तो ऐसे अगले महीना तो आप सबको पता है जो हमारे जो थाईलैंड टूर की, बैंकॉक और थाईलैंड टूर की जो अचीवमेंट किए हैं, ये सब अगले महीना थाईलैंड टूर में जाएंगे और इतना शानदार 4 रात 5 दिन का होगा, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे आदरणीय गोपाल सर ऐसे व्यक्ति है जो कोई कमी नहीं छोड़ते हैं कोई भी अच्छे चीजों के लिए, और उनका बारीकी से देखते हैं हर चीज। वो खुद वो अपने अंदर जाते हैं और देख के, और आप सबको ऐसा एक शानदार ट्रिप करवाएंगे। तो तैयार हो जाइए, जितने अचीवर्स हैं थाईलैंड टूर के लिए अगले महीना होने वाला है। ये अपना सर्वश्री हर्ब्स का पहला फॉरेन टूर होगा और मैं मानता हूं कि जबरदस्त होगा। जगह तो है ही है जबरदस्त, और जो लोग अचीव किए हैं और जो नहीं किए हैं उनको अगले साल फिर से मौका मिलेगा। कोई चिंता की बात नहीं है, सर्वश्री है तो सबके लिए मुमकिन है। तो है कि नहीं, जरा चैट बॉक्स में फटाफट टाइप करके दे दीजिएगा कि सर्वश्री है तो मुमकिन है कि नहीं। क्योंकि आप इतने प्यारे हैं, आप इतने मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक हमेशा तैयार होते हैं सीखने के लिए और काम करने के लिए, और आपका जोश हमेशा मैं देखता हूं कि एकदम जानदार होता है। इसीलिए आप सबको मेरी तरफ से एक बार प्यार भरा नमस्कार। तो जी, तो जैसे कि सुभाष सर ने कहा है कि आज एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट में पान, जैसे कि आप वीडियो में भी देखे हैं कि पान एक ऐसा चीज है जो भारत में पूजा जाता है और विभिन्न तरह से इसको अलंकृत में यूज किया जाता है और खाने में भी एकदम जायज है। और कृपया करके अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं इसके कुछ स्वास्थ्य संबंधित बेनिफिट्स भी बताऊंगा। जबरदस्त, आप लोग शायद पता ही नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग तो शायद इसको चूना डालते हैं, गुटखा डालते हैं, क्या सब डालते हैं, अभी तो इसको आग भी डाल के खाते हैं, फायर पान बोल के। तो डिफरेंट तरह से आप लोग इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको इसके स्वास्थ्य के 2 चीज जबरदस्त काम करेगा, जबरदस्त। तो कृपया करके अंत तक जुड़ा रहिएगा, क्योंकि आज पान के खेती के बारे में आज आपको बारीकी से बताऊंगा। और मुझे 2 मिनट दीजिएगा, पहले मैं इसको विवरित कर देता हूं। पान जो है जिसको बीटल बोलते हैं, और तेलुगु में इसको सॉरी तमिल में इसको वेत्तल बोलते हैं। तंबाकू कुछ लोग सुपारी भी बोलते हैं इसको। तो अनेक भाषाओं से जाना जाता है भारत में, लेकिन पान होता है। तो ये तो वैसे 90 प्रजापति है इसके, 90 वैरायटी है पान के पूरे भारत में। लेकिन आप लोगों को ताज्जुब होगा कि इस 90 में 45 वैरायटी सिर्फ और सिर्फ भारत में ही उगता है। सिर्फ और सिर्फ 50% के वैरायटीज भारत में उगता है। मतलब 45% 45 टाइप के वैरायटी भारत में होता है, और उस 45 में 30 वैरायटी सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में होता है। बहुत सारे नामों से ये इसका नाम होता है, बहुत सारे वैरायटीज है। आपका काली बंगला, मीठा बंगला, सिमुराई, ऐसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है हमारे पान के पत्ते। तो आज शुरू करते हैं, मुझे जस्ट 2 सेकंड दीजिएगा। वैसे मैं आज आप लोगों के सवाल नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि बेचारे सुभाषित सर दूसरे काम पे
बिजी हैं तो वो निकल गए हैं, तो मैं आपको मीटिंग खत्म करके मैं आपको कुछ सवाल पूछना है तो आपके पास मेरा यदि कोई नंबर है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। जी, बीटल लीफ पान कल्टीवेशन सर्वश्री में इसका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, यह आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पहले पान ज्यादा होता है, जहाँ पे आपका पान बारिश की जगह ही अच्छी इसका खेती बाड़ी होता है। दूसरा है कि इसको थोड़ा सा सूरज का एक छाँव भी होना चाहिए, जहाँ पे शेडी होता है, छाँव जहाँ पे होता है वहीं पे ये बनता है पान। अच्छी तरह पान, एकदम हरा-भरा, डार्क हरा होता है एकदम। इसका रंग भी देखेंगे तो बहुत सारे रंग में आता है, हरा ही है लेकिन हरा में ही बहुत सारे शेड्स में आता है पान। जो घना हरा है वही सबसे बढ़िया सा है और उसका स्वाद भी अलग से है। तो ये पान जो है पहले आपको इसका जो हल जोतना है ना, 4 से 5 बार जोतना पड़ता है। ये जो आपका पान का जो आप खेती-बाड़ी करोगे तो इसको जब आप शुरू करोगे बोना, तो उसके पहले आपको 4-5 बार इसका हल जोतना करना पड़ता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि आप लोगों को सबको पता होगा, मैं अपने 2 क्लासों में मैं कहा था कि खरपतवार का समस्या बहुत पान में आता है, तो खरपतवार के लिए तो मैंने आप लोगों को दिया कि नहीं, यदि किसी को पता है कि खरपतवार को कैसा हम रोक सकते हैं, तो कृपया करके हमको ज़रा-सा चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा तुरंत। यदि किसी को पता है कि खरपतवार को कैसा रोकना है, वीड्स को कैसा रोकना है, मैंने आप लोगों को एक अच्छी अ समस्या का हल मैंने दिया है खरपतवार रोकने का, ज़रा-सा चैट बॉक्स में तुरंत आप हम लोगों को डाल दीजिएगा। If anyone has known the weeds control which I had mentioned earlier, please mention in the chat box. मैंने 2-3 बार कहा था पिछले मीटिंग में और इसके पहले मीटिंग में भी मैंने कहा था कि खरपतवार को रोकने के लिए क्या हम लोग को उपयोग करना है, सर्वसी के प्रोडक्ट और दूसरा एक प्रोडक्ट। खैर लोग पता नहीं सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं पता नहीं, चैट बॉक्स तो पूरा एकदम खुल ही नहीं रहा है। खैर चलिए मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों के लिए कि खरपतवार मतलब वीड्स, जो घास फूस चलता है, इसके लिए मुझे एक कॉल आ गया है, सॉरी। तो आप लोगों के लिए खरपतवार के लिए मैं अब फिर से बता देता हूँ। हाँ अनिल सर गुड मॉर्निंग। नीम तो है ही है, नीम के साथ ग्लाइफॉस्फेट मैं 1 एकड़ जमीन के लिए बताता हूँ। आपको जब आप जुताई का जोतना का काम करते हैं ना, तो 1 महीना पहले, बोने के पहले 1 महीना पहले ये काम करना है। 15 दिन 1 हफ्ता पहले नहीं, आपको 1 महीने के टाइम के पहले आपको ये बोने का काम, बोने के पहले 1 महीना पहले ये काम करना है खरपतवार को रोकने के लिए। वो क्या है? ग्लाइफॉस्फेट। ये एक हर्बिसाइड है और ये जबरदस्त काम करता है। इसके 2-3 ब्रांड्स हैं जो काफी अच्छा काम करते हैं। ये बाजार में मिल जाता है अच्छी तरह से, आसान से। आपको 1 एकड़ के लिए 1 लीटर लेना पड़ेगा ग्लाइफॉस्फेट और साथ में 500 ml अपना सरवा नीम मिला के जमीन में अच्छी तरह से छिड़क दीजिएगा।
इससे क्या होगा कि आपका उसके बाद आपको फिर से जमीन को अच्छी तरह जोत देना है ताकि वो अच्छी तरह मिल जाए मिट्टी में। इससे क्या होता है कि ये जो वीड्स है या खरपतवार है, ये जब उगता है तो वहीं पे वो सूख के मर जाता है। बड़ा जबरदस्त इसका रिजल्ट है। आ, आप लोग यदि इस्तेमाल नहीं किए हैं तो कृपया करके ये वाला इस्तेमाल करके हम लोग को फीडबैक दीजिएगा। काफी अच्छा काम करता है ये वाला समस्या। लेकिन बीच में करना है तो नीम यूज कर सकते हैं। नीम के साथ आप लोग स्टिकर को भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं यदि बीचों बीच आप कहीं करना चाहते हैं तो। यदि आपका ये खरपतवार का समस्या है तो स्टिकर और नीम को मिला के भी आप जमीन में डाल सकते हो। तो अभी पान का पहला पहला चीज आपको क्या करना है कि इसको जब आप बोते हो ना, तो जमीन से आपको तकरीबन 5-10 सेंटीमीटर ऊपर रखना पड़ेगा जमीन को। जमीन को, मिट्टी को 5-10 सेंटीमीटर ऊपर करके आपको पान का पत्ता बोना है। तभी ये अच्छी तरह, और इसके लिए आपको जमीन भी काफी अच्छा, आपका ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। जहाँ पे बालू मिला हुआ जमीन होता है वहां पे ये काफी अच्छी तरह उगता है। और पानी का वहां पे टिकना अच्छा बात नहीं है। इसको अच्छी तरह से इसका ड्रेनेज सिस्टम को आपको रखना है। और इसका स्पेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक पेड़ से दूसरा पेड़, और देखिएगा यहाँ पे बीच में एक रो से दूसरा रो के लिए भी इसका स्पेसिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पान के पत्ते पीले हो जाते हैं या सूख जाते हैं। तो ये चीज सब के रोकने के लिए कुछ कुछ चीजों आपका, हाँ, 41% जो भी परसेंटेज है वही आपको डालना पड़ेगा उसमें। 1 लीटर है, वो बाजार में मिल जाता है, रेडीमेड आपको मिल जाता है, वो आप खरीद लीजिएगा और साथ में सरवा नीम मिला के आपको डालना है। अभी यहाँ पे पान का पत्ता खुद का खड़ा खड़ा नहीं होता है, वो एक क्रीपर जैसा है। मतलब आपको कोई भी ऐसा एक मजबूत पेड़ डालना है और उसका 4 से 7 हफ्ते बाद आप पान का पेड़ को लगाना है वो। और पान का पेड़ को आपको उस पेड़ के सपोर्ट में वो उगता है। आप बांस लकड़ी डालिए या कोई भी पेड़ डालिए, उस पेड़ को उगने के बाद ही आपको पान का पत्ता का बोना शुरू करना है, ताकि उस पेड़ के सपोर्ट पे ही ये पान के पत्ते उगते हैं। और पान के पत्ते उगने के समय आपको क्या करना है, एक एक पान के पत्ते के पौधों के बीच में आपको 75 से 100 सेंटीमीटर का गैप रखना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग करते हैं इसको, न जानते हैं। और इसी के लिए कीड़े लग जाते हैं और बहुत सारे दूसरे समस्या खड़ा हो जाता है। तो ये 75 से 100 सेंटीमीटर के गैप में आपको एक एक पेड़ आपको बोना है। इससे आपके पान के पौधे बड़ा जबरदस्त उगते हैं। आपको 75 से 45 से 75 हजार पान के पौधे आप 1 एकड़ में आप उगा सकते हो। 45 से 75 हजार पौधे 1 एकड़ में आप लगा सकते हैं। और एक एक पेड़ से आप तकरीबन 4 से 5 बार इसका फसल उठा सकते हो पत्तों का। इतना फायदा है इसमें, लेकिन बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक तो पानी और दूसरा है आपका जमीन, मिट्टी। ये दोनों यदि सही मात्रा में आपको मिल जाए तो पान का
खेती करने में बहुत ही आसान पड़ जाता है। तो ये तो वैसे मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ये 4 से 6 महीने के अंदर ये बड़ा आपको बीटल पत्ते रेडी हो जाते हैं और ये पत्ते आपको तोड़ना है, तोड़ के फिर से आपको वो फिर से ग्रो हो जाता है। फिर से आप एक साल में वैसे 2-3 बार आप इसका खेती कर सकते हो। तो ये लैंड मैंने बता दिया आपको कि इतना स्पेसिंग में करना है। तो मेन चीज में आ जाता हूं आपको कि यहाँ का क्या-क्या आपका कीड़ों का इन्फेक्शन होता है, इसको क्या-क्या आपको करना है हमारे सर्वश्री के साथ। तो एक है आपका रेड माइट्स। ये बड़ा सा आपका रेड माइट्स जो है ना, ये एक बैक्टीरिया जैसा है और ये आपको खा लेता है पत्ते और पत्ते को पूरा काला कर देता है या सुखा देता है। फंगल इन्फेक्शन सबसे बड़ा खतरनाक रोग बीमारी है पान के पत्ते में। दूसरा है लीफ ब्लाइट। ये करे पत्ते को पूरा टिप से, मतलब एकदम कोने से लेके उसको पूरा भूरा करके छोड़ देता है। तो आपको जब देखते हो कि एक पत्ता पीला हो या बुरा हो जाता है तो तुरंत उसको तोड़ के फेंक दीजिएगा, ताकि वो दूसरे पत्तों पे फैले ना, दूसरे पेड़ों पे फैले ना। तुरंत आपको वहां पे आदमी लगा देना है और उनको वो एक राउंड मारना है हर सारा दिन में 1-2 बार, और वो देखना है कि कहाँ पत्ता थोड़ा सा बुरा हो जा रहा है तो उस पत्ते को तोड़ के फेंक देना है। सबसे बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ पेस्ट इन्फेक्शन। ठीक है जी। देखिए ये सब ये रूट वाला बीच वाला जो है ये रूट इन्फेक्शन है। ये एक्जिम राइट में जो है ये लीफ ब्लाइट बोलते हैं, और बाया में जो एक्टिव बाया है ये फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं इसको। तो ऐसे बहुत बहुत रकम के आपके पास है। तो आपको क्या करना है, जब आप बोते हो, मतलब आप जब आ, आ, खेती का जो टिलिंग बोलते हैं या जोतना बोलते हैं, उसी समय 1 एकड़ में आपको 5 केजी ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स मिलाना है और साथ में आपको एनपीके डालना है। साथ में एनपीके डालिए। एनपीके आप जितना डालते हो उतना का 30% कम कर दीजिएगा। और जब आप एनपीके डालते हो तो उसमें 1 केजी एनपीके में 4 ml नीम मिला दीजिएगा। आप यूरिया मत डालिएगा, आप अपना सर्वा ग्रैन्यूल ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स को डाल के साथ में, क्योंकि नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है पान में, और वैसे हमारे ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स में 30% नाइट्रोजन तो है ही है, लेकिन एनपीके 60 डालेंगे ना तो आपका क्या बोलूं मैं, पेड़ में काफी अच्छा पत्ते ग्रो होंगे, मजबूत पेड़ होगा। तो आपको क्या करना है, एनपीके डालना है, लेकिन एनपीके यदि आप साधारण टाइम पे आप 50 केजी 100 केजी इस्तेमाल करते हैं 1 एकड़ में, तो आपको 30% कम कर देना है। और साथ में 1 केजी एनपीके के साथ 4 ml नीम मिला के डाल दीजिएगा, ताकि उनके जितने भी रासायनिक प्रभाव है उनका प्रभाव को काट देंगे। तो शायद आप लोगों को समझ में आया। यदि समझ में आया तो हाँ बोल दीजिएगा कृपया करके। एनपीके होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, या नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। एनपीके होता है वो आपको 18-20-20 या आपको 20-30-30 के हिसाब में आपको मिल जाता है। आप बाजार से खरीद सकते हैं। 5 बोलते ही वो आपको एनपीके का एक मिश्रण आपको दे देता है। आप जितना डालोगे उसका 30% कम डाल के उसके साथ 1 केजी में 4 ml नीम
मिला के डाल दीजिएगा। मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ आपको सोने में सुहागा। ठीक है सर। तो ये करने के बाद साथ में सर्वा ग्रीन, आपको 200 ml सर्वा ग्रीन डालना है। 250 ml, सॉरी 250 ml सर्वा नीम और ब्लैक मैजिक 80 ग्राम, ये मिला के आपको हर 3 महीना में इसको रिपीट करना है। हर 3 महीना इसी चीज को इसी प्रोपोर्शन में आपको मिला के डालना है जमीन में। आपका 2 महीने के बाद, ये जो खेती शुरू हो गया है उसके 2 महीने के बाद आप सर्वानीम 25 ml और अपना सुपर गोल्ड 30 ग्राम 15 लीटर पानी में मिला के आपको 15 दिन के एकांतर स्प्रे करना है पौधों के ऊपर। मैं कहता हूं ऐसा आप करोगे ना तो आपके पान के पौधे में एक कीड़ा, इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन कुछ नहीं रहेगा। मेरी बात मानिएगा। और ये दक्षिण के तरफ में अलग तरह से होता है और आपका पश्चिम बंगाल में अलग तरह से होता है छाछ इसमें, क्योंकि मिट्टी में अंतर है, लेकिन दोनों ही बढ़िया से बढ़िया पान के पत्ते उगाते हैं। लेकिन जरा सा मिट्टी में थोड़ा सा आपका बदलाव है, उसके कारण यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल में जो खेती बाड़ी होता है उसके पान के पत्ते काफी प्रसिद्ध है, दुनिया भर में बिकता है, एक्सपोर्ट भी होता है। तो आपको ये हर 3 महीना में ये आपका ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स, ब्लैक मैजिक और सर्वा ग्रीन डालना है और 2 महीने के बाद आपको सर्वानीम और सुपर गोल्ड को मिला के हर 15 दिन में एक बार इसको स्प्रे करवाना है पौधों के ऊपर। और यदि आपका रूट रॉट जैसा कुछ दिखता है, मतलब जड़ के पास ही देखिएगा कभी कभी वो सड़ जाता है, ये कोई भी पौधा हो, यदि आप देखेंगे कि जड़ से ही आपका पौधा कहीं पे कहीं ना कहीं, ये केले में भी दिखता है, जड़ से ही आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या फंगस इन्फेक्शन हो गया है, तब आपको डॉक्टर गोल्ड 150 ग्राम 150 लीटर पानी में मिला के आपको जमीन में डालना है हर 3 महीने में एक बार। 150 ग्राम डॉक्टर गोल्ड 150 लीटर पानी में आपको मिला के जमीन में डाल देना है। ये भी हर 3 महीना आपको दोहराना है। इससे आपका जो जमीन में जो खराब जो कीटाणु है, इन्फेक्शन हो जाता है, जड़ को खा लेता है, वो सब आप रोक सकते हो। और जो रूट इन्फेक्शन बोलते हैं उससे भी आप रोक सकते हो इस प्रतिक्रिया से। हाँ जी, हाँ जी, ये एकड़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आप जैसा करते हो वैसा आप करिएगा। मैं हमेशा एकड़ के हिसाब करता हूँ ताकि, क्योंकि ऐसा है कि एक राज्य में 1 एकड़ को इतने हिसाब से भागते हैं, तो दूसरे स्टेट में दूसरे हिसाब से करते हैं। तो इसीलिए मैं उस छोटे-छोटे भागों में नहीं बता के मैं 1 एकड़ का जो कॉमन है सब राज्यों के लिए, उस हिसाब से मैं बताता हूँ। तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ 1 एकड़ के हिसाब से मैं बताता हूँ, आप उस प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा कृपया करके। तो ये हो जाने के बाद जब पत्ते उखाड़ने का समय हो जाता है, मतलब हार्वेस्टिंग फसल होने का काम होता है, पत्ते आपको बड़े-बड़े, मोटे-मोटे और घना हरा आना है, तो आपको मैक्स और जैकपॉट मिलाना है। 20 ml जैकपॉट और 20 ml मैक्स और 15 ml जैकपॉट आपको 15 लीटर पानी में हफ्ते में 2 बार स्प्रे करके छोड़ दीजिएगा। शायद आप सबको पता होगा, मैं पहले भी कहा था, हार्मोन जो है हमारे जो जैकपॉट एक हार्मोन है। बहुत सारे लोग जैकपॉट को मिट्टी में स्प्रे करते हैं,
मिट्टी में स्प्रे करने वाला चीज नहीं है जैकपॉट। अब आप पैसा बर्बाद कर रहे हो। बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक को पेड़ों पे स्प्रे करता है। पेड़ों पे स्प्रे करने वाला ब्लैक मैजिक नहीं है। मैं शुरुआत में ये कहा था बहुत बार, लेकिन लोग शायद उनके कानों में ठीक से गया नहीं या वीडियो देखते नहीं है। लेकिन ये जो ब्लैक मैजिक है, ये जड़ को मजबूत करने वाला चीज है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको जमीन में ही डालना है। और जो जैकपॉट है, ये हमारे कंपनी का एक हार्मोन है। और हार्मोन किसको बोलते हैं? हार्मोन उसको बोलते हैं जैसे कि कोई भी फल, फूल या पत्ते या जो भी होंगे, आपको हरा भरा एकदम टटका और वजनदार फसल आने के लिए, चाहे दान हो या केले हो या फल हो या फूल हो, ये सब वजनदार और बड़े बड़े हाइब्रिड वैरायटी प्राप्त करने के लिए आपको जैकपॉट इस्तेमाल करना है। ये है अपने सर्वश्री के प्रोडक्ट्स। कृपया करके इनको जानिए, एक एक चीज का महत्व जानिएगा कि एक एक प्रोडक्ट जो हमारे सर्वश्री के एग्रो प्रोडक्ट है, मैं हमेशा बोलता हूँ बड़ा सोच समझ के हम सबको सौंपा है ये प्रोडक्ट अपने हाथों में। इसका आप यदि आप अपने जितने भी YouTube में हमारे जो वीडियोस हैं उसको आप देखोगे तो पक्का आप समझ जाओगे। अब बात तो समझ जाओगे, क्योंकि हम लोग जून जुलाई से शुरू कर दिए हैं ट्रेनिंग। तो आप यदि कृपया करके एक दिन में एक वीडियो भी आप देख लेंगे ना, तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि हमारे सर्वश्री के जितने भी कृषि संबंधित प्रोडक्ट्स है, ये सब में एक कारण से दिया हुआ है। और वही कारण है कि आपको टिकाऊ कृषि, जहां पे आप वातावरण को भी बचा पाएंगे, आप जमीन को भी बचा पाएंगे, और आपको स्वस्थ जीने का हक भी सर्वश्री के एग्रो प्रोडक्ट द्वारा प्राप्त होता है। चाहे वो किसान हो या हम सब जो किसान प्रोडक्ट हम खाते हैं, हम सबको हक होता है कि स्वस्थ रहे और कोई भी रासायनिक पदार्थ, बच्चे हो या फ्यूचर जनरेशन हो, ये सबको वो खा के उनका स्वास्थ्य खराब ना हो। यही हमारे सरकार भी चाहती है, उसीलिए महंगा कर दिया है। यूरिया डीएपी को बहुत महंगा कर दिया है, ताकि लोग इसका इस्तेमाल कम करें और ज्यादा जैविक में चले जाए। तो दोस्तों, तो ये रहा पान। मैं बड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है। जैसे कि सुभाषिस ने कहा, पान का चाष उतना आसान नहीं है, लेकिन सर्वश्री के प्रोडक्ट के द्वारा आपको आसान बना देगा। यदि आप सही तरह से इसका उपयोग करोगे और टाइमली यदि उपयोग करोगे, तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको पान के खेत में खेती से आपको प्राप्त होगा। तो ये तो रहा आपका पान का खेत के बारे में। अब मैं चले जाऊंगा आपके केले के। मैंने इसके 2 बार इसके पहले भी मैं केले के बारे में कहा था, लेकिन पिछले बार जब मैंने किया था तो उस समय मैंने ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताया था, और मुझके मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि मैं महीने के आखिरी दिन में मैं जब ट्रेनिंग करता है तो लोगों के पास समय नहीं होता है, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम है। तो आज मैं काफी हैप्पी था कि आज मैं पहले सप्ताह में ही आप सबके सामने आया हूँ। तो इससे क्या है कि आप लोगों के लिए थोड़ा समय भी आप लोग दे पाएंगे, ताकि आप समझे कि ये सर्वश्री के एग्रो प्रोडक्ट है क्या, और इसको कैसा उपयोग करना है, कौन सा पेड़ों के ऊपर स्प्रे करना है, के कौन सा मिट्टी में देना है। यदि आप इसकी जानकारी अच्छी तरह आपको मिल जाए, तो शायद आगे वाले दिनों में आप खेत की कृषि में करोड़ों रुपया का टर्नओवर आप कर पाओगे। इससे आप बहुत फायदा आपको प्राप्त होगा, पे आउट भी अच्छा, क्योंकि ये खेती बाड़ी जो एक ऐसा चीज है
जो एक बार किसान को अच्छा लग गया ना, तो वो आपका परमानेंट कस्टमर आएगा, खोज खोज के आपके पीछे आएगा दोस्तों, खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के निकालेगा। अरे कहाँ पे है मनिंदर पाल साहब, आपका घर का घर तक पहुंच जाएगा वो। ये है आपके कृषि उद्योग का कमाल। यानी वैसे स्वास्थ्य में भी वैसे ही है, लेकिन स्वास्थ्य में तो ऑल्टरनेटिव बहुत है, तो यहाँ वहां भटक जाते हैं, लेकिन किसान बेचारा कभी भटकता नहीं है। उसको कोई भी अच्छा लग गया है ना, वो आपके पीछे पड़ जाता है। तो दोस्तों, जब किसी किसान को आप दे देते हैं ना, तो बड़ा प्यार से दीजिएगा, बड़ा प्यार से उसको। आप प्रोडक्ट हाथ में मत दीजिएगा, आप खुद जमीन में उतर जाइए और आप खुद छिड़काव करिएगा पहले बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप उसको 250 ml बोलेंगे ना, तो वो वहां पे 100 ml डालता है और फिर से बोलता है रिजल्ट नहीं आया। क्योंकि किसान को हम लोग ने ऐसा बर्बाद कर दिया रॉन्ग ट्रेनिंग के साथ, वो जमीन को पर ध्यान नहीं देता है, पौधों पे ही स्प्रे करने का उसको सिखा दिया गया पहले से। प्रिवेंशन में ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये सब बड़ा स्कैम है, ये सबको पता है, दुनिया सबको पता है, ये सब स्कैम चलता है। बड़े बड़े एमएनसी कंपनी जुड़े हुए हैं इससे, और हर छोटे से बड़े लोग सबको इसमें भागीदार है इस स्कैम पे। तो दोस्तों, वहां पे सर्वश्री आपको इतना मदद करता है, इतना मदद करता है। पैसे का बजट तो बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि मैं कहा था कि नीम के आप एनपीके के साथ 4 ml नीम मिलाइएगा, तो आप लोग आपके दिमाग में आ जाएगा, सर जी कैसा, वो एनपीके भी यूज करना है, अपना नीम भी इस्तेमाल करना है, तो खर्चा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों, मैं आज आपको एक बात बताने वाला हूं। हमारे सर्वश्री प्रोडक्ट्स निवेश करता है, निवेश करने वाला चीज है, ये खर्च करने वाली चीज नहीं है। एक बार आप निवेश कर दिए हो ना, उसके बाद आपका खर्चा कम 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 होते जाता है। ये चीज आप हमारे हर व्यक्ति, हर हमारे भारतीय के मन में घुसेड़ना है कि हमारे प्रोडक्ट पे निवेश करिएगा, चाहे वो बिजनेस हो, स्वास्थ्य संबंधित हो, पशु संबंधित हो, सौंदर्य संबंधित हो, या आपके रसोई संबंधित हो, या आपके कृषि संबंधित हो। ये सब आप अपने ऊपर निवेश करते हैं, अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं। आप अपने ऊपर निवेश करोगे, तब आप सुंदर दिखोगे, आप स्वस्थ बनोगे, आपके उत्पाद अच्छा होगा, आपके पशुएं स्वस्थ रहेंगे, तो उनका दूध का उत्पाद अच्छा रहेगा, तभी तो आप फूलेंगे फलेंगे। पूरा एक इकोसिस्टम है सर जी। ये चीज यदि आप उनके मन में डाल दोगे ना, तो चाहे आप उस 100 का 200 भी बेचोगे ना, तो बोलेगा सर जी दे दो 200, 5 रुपया भी कम वो मांगेगा नहीं, डिस्काउंट नहीं मांगेगा। तो ये चीज आपको उनके मन में डालना है कि ये आप निवेश कर रहे हो, आपके जमीन पे, आपके फसल पे निवेश कर रहे हो। और 1-2 साल के बाद आपका खर्च में एकदम शून्य खर्च रहेगा, क्योंकि आप मिट्टी को पूरा तैयार बना कर रख छोड़ देते हो। जैसे कि स्वास्थ्य में मैं कहता हूं, स्वास्थ्य में 6 महीना एस्पल्स लीजिएगा, कंसिस्टेंसी ऑफर जबरदस्त दिया है सुपर सितंबर में। कितने लोगों को पता है, जरा चैट बॉक्स में डालिए तो प्लीज, कि सुपर सितंबर का क्या है। सिर्फ 7 दिन है अभी। 14,500 रुपया का एक लकी ड्रॉ है आपको, तो फायदा ही फायदा। एप्पल 2,500 में 1+1, 15 तारीख को आपको लकी ड्रॉ डबल बेड जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग दरवांगे मैम। तो ये डबल बेड जो मैट्रेस है ना, इसके इतने उपयोग है, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं भैया। एक बार आप इसको इस्तेमाल करके देखिएगा,
सोएंगे तो घोड़ा बेच के सोएंगे इस पे, इतना बढ़िया सा चीज है। चाहे वो रक्तचाप का समस्या हो या दिल का समस्या हो या नींद नहीं आने का समस्या हो, तो ये जो मैट्रेस है, मैग्नेटिक मैट्रेस, रामबाण जैसा काम करता है। मैं अपने माँ के लिए 2001 में खरीदा था अमेरिका से, घुटनों का दर्द के लिए। तब तो आयुर्वेदा उतना नहीं था, तो डॉक्टर ने बोला कि रॉड डालना है, ये डालना है, तो माँ डर गई, बोला मैं रॉड वॉड कुछ नहीं डालने वाला हूँ। माँ का उम्र तब था तकरीबन से 54-55 साल होगा। तो अमेरिका जब गया था तो बाइक वहां से वो मैट्रेस मंगवाया था, तकरीबन 65-70 हजार होगा वहां पे, वो वाला। तो उस पे सोने के बाद आप विश्वास नहीं करोगे, माँ का 3-4 महीने में घुटनों का दर्द और कमर का दर्द काफी कम हो गया है। नींद तो आप बोलिए, वैसे ही सोते हैं तो वैसे ही नींद आ जाता है। इतना बढ़िया प्रोडक्ट आपको सर्वश्री फ्री में दे रहा है 25 लकी आदमी, और 6 महीना एसपल्स। मैं बोलता हूं आपको, और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, सिर्फ एसपल 6 महीना खाइएगा, मौज में रहिएगा। तो जी सर, ये भटक जा रहा हूँ आज, तो वैसे आपका स्वास्थ्य संबंधित नहीं है, तो केले में चले जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे दक्षिण वाले, कर्नाटक वाले शायद मेरी बात सुनते होंगे, क्योंकि केला का फसल तो काफी पश्चिम बंगाल में भी होता है और दक्षिण में भी होता है। तो ये ऑलरेडी मेरा पहले वाले मीटिंग में ऑलरेडी केले के बारे में मैं कह दिया था, और उसका रिकॉर्डिंग शायद नहीं हुआ है। तो ये जो बनाना केला है, हमारे भारत में रोबस्टो बोल के एक है, रोबस्टो बड़ा जबरदस्त एक केला है, मिठास है उसमें, उसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा है, और स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि केले में मैग्नीशियम बहुत अधिक मात्रा में होता है। इतना अधिक मात्रा में केला होता है कि केले, बहुत सारे लोग अब सोचते हैं कि केला खाने से वजन बढ़ता है, लेकिन उल्टा होता है, केला से वजन घटता है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो चलिए, भूलने के पहले मैंने आपको कहा था कि पान के पत्ते के बारे में स्वास्थ्य के 2 चीज मैं बताऊंगा। तो ये केले के बारे में शुरू करने के पहले पान के पत्ते के स्वास्थ्य का। पान में ना खट्टा डालना है, ना चूना डालना है, ना कुछ डालना है। आप सिर्फ पान के पत्ते को लीजिएगा, अच्छी तरह धो लीजिएगा, और सुबह सुबह इसको अच्छी तरह चबा दीजिएगा। चबाना है बस, एक पत्ता रोज 3 महीने के लिए आपको सिर्फ लेना है। एक पत्ता सुबह सुबह खाली पेट चबा लीजिएगा। आप जिस दिन ये पान का पत्ता शुरुआत करोगे खाने का दिन, उस दिन आप अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवा लीजिएगा। यूरिक एसिड, हाई क्रिएटिन लेवल, हाई बिल्बुरिन, हाई एल्बुमिन, ये सब, ये पान पत्ते में एक चीज है, मैं बाद में उसके के बारे में नहीं बताऊंगा। एक केमिकल कंपाउंड है जो काफी अच्छा मात्रा में काम करता है। तो ये पान का पत्ता आपको सुबह एक पान का पत्ता खाना है। पहले यूरिक एसिड टेस्ट कर लीजिएगा, आपका क्रिएटिन लेवल टेस्ट। जिसका यूरिक एसिड हाई है, जिसका क्रिएटिन लेवल हाई है, 3 महीना पान का पत्ता, रोज एक पान का पत्ता खाइएगा। मैं बोलता हूँ तीसरा महीने के बाद आपका यूरिक एसिड गायब, नॉर्मल में आ जाएगा। करके कृपया करके हम लोग को फीडबैक दीजिएगा। और महेंद्र पाल जी तो वैसे भी तो हर शुक्रवार आते हैं, अपना टेस्टिमोनियल भी देते हैं। उनको बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया भी कि आप सर्वश्री को इतना लाभदार टेस्टिमोनियल देते हैं। इससे काफी लोग प्रेरित होते हैं आपके टेस्टिमोनियल्स को पढ़ के और सुन के। और एक चीज पान का मैं बताता हूँ आप लोगों को, जिसको दमा का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं दमा का प्रॉब्लम है। दमा का प्रॉब्लम जिसको बचपन से है, मतलब जेनेटिकली,
चाहे ब्रोंकाइटिस हो, जिसको ट्यूबरकुलोसिस हो, या जिसका चेस्ट इन्फेक्शन हो, आपको एक चीज करना है, कृपया करके लिख लीजिएगा। पान के पत्ते, 5 पान के पत्ते लीजिएगा, अच्छा वाला। पान के पत्ते को तोड़ के आपको 1.5 लीटर या 2 लीटर पानी में अच्छी तरह उबालना है। अच्छी तरह उबाल के उसको 1 लीटर तक लाइएगा। उस 1 लीटर का पानी को रोज सुबह एक-एक ग्लास पी लीजिएगा। 150 से 200 ml का एक-एक ग्लास खाली पेट। उसके बाद आप देखिएगा 1 हफ्ते में उस पेशेंट का हालत हमको बताइएगा कृपया करके। एक तो उनका बलगम, छाती पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन पान के पत्ते में न चूना, वूना, सुपारी कुछ मत दीजिएगा। सिर्फ पान के पत्ते को अच्छी तरह उबाल के पानी को आधा जब आ गया तो छान लीजिएगा और एक जगह में थर्मोप्लास्ट में स्टोर कर लीजिएगा। और हर सुबह खाली पेट सुबह-सुबह थोड़ा-सा इसमें चाहिए तो तुलसी ड्रॉप भी मिला सकते हैं और आप इसको पी सकते हैं। मैं बोलता हूँ 1 हफ्ते में उसका छाती पूरा खुल जाएगा। सांस लेने में दिक्कत खत्म, सोने में दिक्कत खत्म। इतना बढ़िया सा काम करता है पान का पत्ता। वही पान का पत्ता आज मैंने सुबह में आप लोगों को थोड़ा सा बताया हूँ ब्रीफ में। तो आज केले के बारे में बताऊंगा। केले के बारे में बताने के पहले इसके कुछ सावधानी परहेज आप लोग को बता देता हूं ताकि ये आप पहले से जान लीजिएगा। क्योंकि मैं बहुत सारे लोग 5 पत्ते, 5 5 betel leaves in 1.5 to 2 liters of water. Boil it very well till it comes to 1 liter or half of it. Then you stain the whole water and store it in a bottle or a flask. And every day in the morning, drink that water about 150 to 200 ml. And repeat this process again for 3 months. Excellent results, excellent. अभी एक केले के बारे में बड़ा ब्रीफ से मैं फटाफट खत्म कर दूंगा। ये जो केले के पेड़ है ना सर, ये केले के पेड़ का ये केला जो हम खाते हैं, हरा पत्ता, पीला नहीं, हरा पत्ता। पीला पत्ता तो एकदम नहीं। एकदम घना हरा अच्छा क्वालिटी वाला लीजिएगा। वो आपको ऑनलाइन मिल जाता है, नहीं तो आप बिग बास्केट से, बिग बाजार से या मोर मार्केट से, स्पेंसर से आप ले सकते हो। अभी तो कहा मैडम 5 पत्ता लेना है, 5। पूनम जी 5 पत्ते लेना है और उसको 2 लीटर पानी में अच्छी तरह उबाल के, तोड़ के 2 लीटर उबाल लीजिएगा और 1 लीटर आने तक उबालना पड़ेगा। उसके बाद छान के आप एक जगह स्टोर करके उसको हर सुबह आपको 1 ग्लास पीना है। शायद हो सके तो 5 बूंद तुलसी ड्रॉप डाल दीजिएगा, पंच तुलसी, एकदम सोने में सुहागा। यस मैम, वेलकम। तो ये केला जो है ना, बहुत सारे लोग इसको अंडे के साथ खाते हैं, क्योंकि मैं ट्रेन में भी जब सफर करता हूँ मैं देखता हूँ केले के साथ अंडा खाते हैं, केले खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं, चाय पीने के साथ उसके बाद केला खाते हैं। बहुत सारे लोग तो खाना खाने के तुरंत बाद, क्योंकि बहुत सारे होटलों में खाने के साथ केला भी देता है, एक फ्रूट सलाद का बदली केला देता है। शायद आप लोग सब देखे होंगे, दक्षिण की तरफ तो बहुत सारा देते हैं। हम खाना खाने के बाद तुरंत जब केला खा लेंगे ना, तो आपको पाचन शक्ति में गड़बड़ होगा, क्योंकि केला में फाइबर कंटेंट अधिक रहता है, तो आपका पाचन में गड़बड़ होता है और आपका स्टमक, आपका पेट में दर्द होना या गैस प्रॉब्लम क्रिएट करना हो सकता है। तो कृपया तो आप अंडे और केला को दोनों को एक साथ या एक के बाद एक कभी मत खाइएगा। मैं बोलता हूँ आपको हॉस्पिटल पहुंच जाना है, इतना खतरनाक चीज है। केला खाने के तुरंत चाय मत पीजिएगा।
लेने के देने पड़ जाएंगे दोस्तों। आप लोग इतने प्यारे हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो ये मेरा फर्ज पड़ता है कि आपको ये चीज बताना है। इसीलिए मैं आप लोगों को सावधानी बरत रहा हूँ और कुछ नहीं, डरा नहीं रहा हूँ। सावधानी दे कि अंडे के साथ केला मना है टोटल, चाय के साथ केला खाना मना है, खाना खाने के तुरंत बाद केला खाना मना है। ये 3 चीज का आप परहेज करोगे तो केला केला ही होता है, हमेशा मिठास ही फैलाता है जिंदगी में। क्योंकि एक एक चीज है, जो लेडीज है जिनको मासिक का प्रॉब्लम होता है, हेवी ब्लीडिंग होता है, बच्चे जो हैं उनको हेवी ब्लीडिंग होता है, जो 15, 16, 17 साल के हैं, उन सबको एक केला जरूर खाना है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और जिंक बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तो एक केला डेफिनेटली आप खाइएगा, ताकि उनका ब्लीडिंग भी कम हो और मासिक प्रॉब्लम्स भी कम हो जाए। लेकिन डेफिनेटली अंडे के साथ या चाय के साथ या दूध के साथ भी मत दीजिएगा। ओके, तो चलिए मैं फटाफट खत्म कर देता हूं आज का ये। एक मेजर इकोनॉमिकल क्रॉप है भारत में आपका केले का कल्टीवेशन। ये ट्रॉपिकल कंट्रीज गर्मी में भी ज्यादा पैदा होता है, और ये सी लेवल से 2000 मीटर ऊपर में ज्यादा अच्छी तरह से, क्योंकि हवा भी अच्छा सा तेज आता है। 80 किलोमीटर जितना तेज का हवा आपका केले के पेड़ के लिए सबसे बेस्ट है। ये 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक बड़ा अच्छी तरह से उगता है, और 12 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे में यदि तापमान चले जाए तो केले का फसल होता नहीं है। और ऊपर से ऊपर आपका 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड तक केले का पेड़ को काफी अच्छी तरह से उगता है। लेकिन जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे आपको ड्रिप इरिगेशन करना पड़ेगा, पक्का, जब मैंने मस्ट है, मैंडेटरी है। यदि आप ड्रिप इरिगेशन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ सकता है। ओके सर, पानी पानी भी ज्यादा। मिल्क के साथ केला खाने से क्या तकलीफ होता है? मिल्क के साथ केला खाने से दिल का दौरा आ जाएगा सर जी। एक बार खा के तो देख लीजिए, 2-3-4 दिन लगातार खा के देख लीजिएगा। पूछने से बेहतर है प्रैक्टिकल अनुभव कर लीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि राजकुमार जो बोलता है सही बोलता है कि नहीं। एसिडिटी क्रिएट हो जाता है और आपका आपका दिल पे असर पड़ता है इसका। तो ये जो है आपका, यस मैम, थैंक यू। तो ये जो है आपका, इसका जो मिट्टी है ना सर, इसका नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए, और पानी भी बहुत ज्यादा होना चाहिए 5 महीने के लिए। मतलब जब आप नर्सरी से पेड़ को लाते हो और बोते हो, उस समय से लेके 5 महीने तक प्रैक्टिकली हर महीना आपको नाइट्रोजन देना पड़ेगा। मतलब एनपीके या ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स मस्ट है, सर्वश्री के ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स मस्ट देना पड़ेगा आपको 5 महीने तक लगातार। और आपका पानी भी बहुत अधिक तरह से आपको 5 महीने तक करना पड़ेगा, तब वहां पे फल आएगा, फूल आएगा। सबसे धीरे धीरे आपको पोटेशियम और फास्फोरस को बढ़ाना है। और पोटेशियम और फास्फोरस हमारे सर्वा मैक्स में अधिक मात्रा में 50% आपका पोटेश और आपका फास्फोरस हमारे सर्वा मैक्स में है। तो उसीलिए उसको ग्रोथ स्टिमुलेटर या ग्रोथ एक्टिवेटर बोलते हैं, सर्वा मैक्स को। और ये मैडम तो आपको जब हेल्थ कब आएगा तब मैं बता दूंगा। आप सिर्फ को मैंने कुछ कुछ टिप्स दे दिया था, तो ये आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं ये सवाल।
तो ये बहुत सारे क्या-क्या वैराइटीज़ है आपके केले में, ये मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी चाहिए तो मैं आपको ये सब भेज दूँगा। ये मैन्यूरिंग बहुत माने आप जब केले का जब खेती करने के पहले मैन्यूरिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये मैन्यूरिंग करना कैसा है कि आपको एनपीके 8-8-8 35 केजी ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स ये सब आपको 1 एकड़ में मिला के डालना है उसके अंदर। तो ये सब नीम का मिक्स ये सब डालना है, ये सब यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि समय 1 घंटे के ऊपर निकल गया है। तो टिश्यू कल्चर प्लांटिंग उस दिन आपको हमारे पार्थो-प्रतिम मुखर्जी सर भी बताए थे प्रूनिंग करना। ये पत्ते या जहाँ पे आपको खराब दिखते हैं या इन्फेक्टेड दिखते हैं तो वहाँ पे आपको काट देना है। काट के उनको मेन पेड़ से अलग कर देना है, उसको प्रूनिंग बोलते हैं। ऐसे प्रूनिंग करने से भी आपका पेड़ अच्छी तरह उगता है और दमदार उगता है। तो प्रूनिंग भी एक जबरदस्त मेथड इन कल्टीवेशन आप करोगे तो ऐसे पेड़ों में क्योंकि केले का पेड़ तो एक जड़ से दूसरा जड़ तक फैलते रहता है। एक बार आप कर दिया तो 4-5 साल वो एकदम आपको फसल देते रहेगा। तो प्रूनिंग मेथड बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको जानना है। आप ज़रा-सा किताब पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हमारे साथ बैठ जाइएगा ट्रेनिंग सेशन में, तो हम लोग ये प्रूनिंग के मेथड को भी आपको बता दूँगा। एक-एक फसल में अलग-अलग प्रूनिंग मेथड होता है, तो ये भी आपको पता चलना है। किसानों को तो शायद पता होगा और यदि नहीं पता है तो आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा और इसका ट्रेनिंग हम लोग आपको देते हैं। तो ये वाटर लविंग प्लांट है, 5 महीने तक तो आपको लगातार सिंचाई करना है पानी का और उसके बाद आप सिंचाई को कम कर सकते हो, एक बार फूल आ गया तो। उसके बाद 2 महीना आपको पानी का सिंचाई 15 दिन अंतर-अंतर करना है और उसके बाद जब फल आता है तब आपको हर हफ्ते में 1 बार आपको पानी का सिंचाई करना है। ये है पानी का खेल आपके केले में। ये वीडिंग का जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को इससे पहले। और फोलियर स्प्रे या आपका ये जो क्या बोलते हैं उसको ड्रिप इरिगेशन बहुत ही अनिवार्य है केलों के लिए। ड्रिप इरिगेशन से ही आपका क्लाइमेटिक कंट्रोल होता है और आपके पेड़ों पे अच्छी तरह से दवाई भी पहुंचता है और उस ड्रिप इरिगेशन से ही आपका ये जो कीड़े हैं ये भी नहीं लगता है। और केले के पेड़ के बीच-बीच में यदि आप लोग कोई भी फूल का पेड़ बीच में इसमें डाल देंगे ना, तो आप एफिड्स बोल के एक कीड़ा है जो खा लेता है पूरा फल को, माने चूस लेता है पूरा पत्ते का से रस चूस लेता है एफिड्स। आपको ये टमाटर में, बैंगन में, सब्जियों में, आपको केले के पेड़ों में, बहुत सारे फसल में मिलता है एफिड्स। बहुत कलर के किस्म के कलर होते हैं, लाल रंग के, हरे रंग के, काले रंग के, सादा रंग के होते हैं। ये एकदम गुच्छा में आते हैं, बंच में एकदम आ जाते हैं और चूस के चले जाते हैं, अंडा डालते हैं और फटाफट आपको एक 2-3 दिन में ही वो हजारों-हजारों में फैल जाते हैं। तो इससे घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। एफिड्स को बड़ा आसानी तरह से आप निकाल सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना सर्वानीम इस्तेमाल करना है। जहाँ पे आप 15 एमएल इस्तेमाल करते थे, वहाँ पे आप 25 एमएल इस्तेमाल करिए 15 लीटर पानी में। साथ में कोई भी एक बॉडी वॉश यूज़ कर लीजिएगा सर्वश्री का। बॉडी वॉश आपको 10 से 15 एमएल बॉडी वॉश 15 लीटर पानी में मिलाना है सर्वानीम के साथ। करके आपको उस एफिड्स के ऊपर स्प्रे कर देना है। ये एफिड से जो कीड़े हैं ना, ये मिट्टी में चले जाएँगे तो फिर से जिंदा नहीं आते हैं, वो फिर से मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। ज़मीन में गिरे तो मर जाते हैं वो, नहीं तो ज़मीन के कीड़े उसको खा लेते हैं।
तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको यदि ये नीम वीम ने डाल के आपको अच्छी तरह पानी से स्प्रे कर दीजिएगा, ताकि वो सब धुल जाए और जमीन में गिर जाए। और फिर भी वो इतने पकड़ाव है कि वो गिरते नहीं होते, आसान से वो जाते नहीं है पेड़ों से। तब आपको नीम 25 ml और 15 ml अपना बॉडी वॉश या शैम्पू थोड़ा सा इस्तेमाल मिक्स मिला के आप करोगे, तो एफिड पूरा धुल जाएगा। आपको एफिड का प्रॉब्लम से आपको पूरा छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तो ये है आपका एफिड्स को से छुटकारा मिलने का। तो ये बहुत सारे हैं, क्रॉपिंग है, ये है बनाना हार्वेस्टिंग है। तो यील्ड ऑफ बनाना 8-10 महीना से फिर से 8-9 महीना से फिर से आपको यील्ड आता है। ये जितने भी फोटोज आप देखे हो, ये हमारे तमिलनाडु के एक जगह से किया हुआ है। ये फोटोज जहाँ पे अपने सर्वश्री के प्रोडक्ट इस्तेमाल किया गया है। ये जो डायना में फोटो देख रहे हैं, ये सर्वश्री का प्रोडक्ट इस्तेमाल करके ये बाजार में काट के अभी बाजार में बेचने के लिए रेडी है। तो जहाँ पे वो काट के रखते हैं वो वाला चीज है। और केला देखिएगा गिर जाता है, गुच्छा से गिर जाते हैं। ये समस्या बहुत ज्यादा है केले के फसल में। तो उसके लिए आपको सर्वामैक्स, जैक अपना और ब्लैक मैजिक अधिक मात्रा में यूज करना है। तो आपको ये गुच्छे से केला गिर जाने वाला चीज कम होगा। और जब ये फल आते हैं तो आपको एक प्लास्टिक रैपर में इसको बांध के रखना पड़ेगा। आपको इसको बांध के रैप कर देंगे कोई प्लास्टिक कवर से, तो कीड़े या कोई भी बाहर भारी वाले कीड़े आके उसको बर्बाद न करें। तो ये छोटे-छोटे नुस्खे जो है, जो अब बताया, इससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट प्राप्त होता है केले के में। और वैसे समय कुछ ज़्यादा हो गया है, पान का चार्ज से ही तो समय, आधा समय तो वही निकल गया है। तो बॉटम लाइन है कि खेती-बाड़ी एक फन है। एचएचपीएल के बायो एग्रो प्रोडक्ट्स बहुत ही आपको लाभदायक देता है और अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन को भी बना के रखता है। तो आप एंजॉय करिए हमारे सर्वश्री के एग्रो प्रोडक्ट के साथ, आप एंजॉय करिएगा और इनको बड़ा प्यार से समझाइएगा किसान को। तो जरूर मैं कहता हूँ, आप लोग किसान को ही नहीं, देश को ही नहीं, खुद भी आप उन्नति कर पाओगे और हंसी खुशी से आप अपने व्यापार को बढ़ा भी पाओगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग सब जुड़े हैं आज के इस वेबिनार में। आशा करता हूं कि थोड़ा सा कुछ तो ज्ञान मैंने आप लोगों को जरूर नया दिया होगा और आप इससे लाभ उठाएंगे। और अगले बार मैं 22 तारीख सितंबर को सुबह 8 बजे को फिर से मिलेंगे। और अगले बार मेरा टॉपिक होगा चाय बगान के ऊपर। चाय बगान के ऊपर मेरा 22 तारीख को मेरी मीटिंग होगी, जहाँ पे सर्वश्री के प्रोडक्ट से कैसे आप अच्छे चाय के पत्ते को आप फसल कर सकते हो। और कल तो है ही है हमारे टेस्टिमोनियल्स का। आप लोग जितने भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करवा रहे हैं, कृपया करके अनुषा मैडम या सुभाषित सरकार को अच्छी वीडियो बनाइएगा, ताकि पहले कैसे दिखते थे और सर्वश्री के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद कैसे हो रहते हैं, चाहे वो पशुपालन में हो, कृषि में हो, या स्वास्थ्य में हो, या सौंदर्य के प्रोडक्ट हो। कृपया करके जितने टेस्टिमोनियल बनेंगे ना, तो यही है आपके व्यापार को बढ़ाने वाला चीज। तो हमेशा हमेशा जब जब प्रोडक्ट देते हैं तो फॉलो अप करिएगा 3 महीने तक। और जब थोड़ा से भी लाभ मिलता है तो तुरंत एक छोटा सा 3 मिनट वाला वीडियो बना के आप कंपनी को भेज दीजिएगा। आपका नाम वेबसाइट पे होगा, आपका तस्वीर वेबसाइट में होगा, तो आपको भी लोग पहचानेंगे और आपका बिजनेस भी चार चांद लग जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों सर्वसियंस। नवरात्रि का समय आ रहा है, यही एक महीना है। थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा सा मेहनत करेंगे
तो अगला महीना त्योहार ही त्योहार है। नवरात्रि अच्छी तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं, दिवाली को अच्छी तरह करते हैं, छठ पूजा को अच्छी तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत इस महीना करिएगा, ताकि आपका कमाई भी 2 गुना 4 गुना हो, तो आपके परिवार, आपके बच्चों को आप खुशियां ला सके उनके जिंदगी में इस त्योहार के समय। तो बहुत बहुत शुक्रिया डियर सर्वसियंस। आप हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, यही आशा के साथ आज आप लोग से मैं विदाई चाहता हूँ। कल फिर से हम 8 बजे को फिर से हमारे सर्वस्वी के प्रशिक्षण विभाग के ओर से फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और शब खैर।